है क्या चीज देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है ना कि एक त्रिभुज दिया जिसका कोण बी क्या समकोण है। चलिए बनाते हैं त्रिभुज, इसमें त्रिभुज बना के लिखा है। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी, जिसे बी समकोण कहा था, बी यहाँ पे रखना पड़ेगा, सी इसको रख देंगे, ए और सी दोनों से किसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बी हमेशा समकोण नहीं रहते करना। ठीक है, उसके बाद दिया है बाबू यदि tan a बराबर 1/3 है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि tan a बराबर, ठीक है 9 नंबर क्वेश्चन है, तो tan a बराबर दिया हुआ। ठीक है, tan a बराबर दिया हुआ, दिया है। ठीक है, दिया है, लिख लेंगे दिया है। ठीक है, दिया है tan a बराबर 1/√3। तो पूछा है हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या चीज कि ऐसा करे कि पहला क्वेश्चन पूछे तो दो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे, इसमें से कहा है कि sin a इंटू cos c, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो इसका आप लोग मान होते हैं कि कितना होगा मान नहीं, तो इसमें आप लोग को पता चल रहा है एक बात क्या चीज, इसको दो तरीके इसके बना देंगे। ठीक है, तो एक डायरेक्ट मान रख बना लेंगे तो 10वां लेवल ही हो गया। अब थोड़ा सा इसमें एडिट करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे लेवल हो जाएगा, लेकिन उतना हम नहीं करेंगे। अगर चाहते हैं तो कर देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो हम ये जनरल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 10वां में जो पढ़ना है, 10वां में जो आता है, ठीक है, जो बनाना है। ठीक है, इससे पहले हमें क्या हमको दिया क्या, तो लंब बटे का आधार दे दिया। ठीक है, तो कर्ण हमको चाहिए, इसमें कर्ण यूज होगा, इसमें भी कर्ण, इसमें भी कर्ण यूज होने वाला है। तो कर्ण के लिए निकालेंगे क्या कि बाबू, कर्ण के लिए क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, ऐसा करने के बाद 1 प्लस का 3 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 बराबर का 2। ठीक है, यानी हमारे पास कर्ण वाला कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए मान निकालते हैं बारी बारी से। तो साइन ए, थक जाते हैं, तो साइन ए का जो मान यहाँ पे आएगा कितना आएगा बाबू, साइन ए यानी लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण मतलब लंब कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 बटे का कर्ण कितना 2 आ गया। ठीक है, गुना यानी ऐसा कहते हैं, गुना होता है, गुना का माना था। ठीक है, डॉट को गुना कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ में गुना होता है, गुना। और ये cos c का मतलब, एक मिनट बाबू, एक मिनट यहाँ पे पहले हम लोग दिखा देते हैं। नहीं, ए के लिए कहा है ना, तो इसके लिए कहा तो ये लंब हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक मान इसका रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आधार ये हो जाएगा √3, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, एक मिनट देखिएगा ध्यान से। अभी हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, ऐसे मिटाते हैं। क्या कहा है ना कि tan a बराबर दिया, तो tan a का मतलब इस कोण का बात किया, तो इस कोण का बात किया, तो इसके सामने वाला लंब और इसके बचे वाला आधार। तो कर्ण ऑटोमेटिक एक कर्ण रहेगा, 90 के सामने का कर्ण होता है, कर्ण होता है हमेशा कर्ण। जो कितना हो गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, कर्ण बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, और इसमें ये लंब ये था। अब यहाँ पे ए ही के लिए पूछा था तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ए के लिए पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए का मान दिया था एक में, तो साइन को पूछा है। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा बाबू, एक ये लंब हो जाएगा, 1 बटे का और 2 कर्ण हो गया, गुना सी का बारे में। इस बार किसमें क्या है, कॉस में जो दिया हमको सी के लिए पूछा, तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा ना, तो ये √3 और बटे का आधार कितना है, 1 है। ठीक है, कर्ण कितना है, 2 है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, आधार बटे का कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे सी का बात किया है, इसीलिए सी का कोण लेके चलेंगे। सी का कोण लेंगे तो इसके सामने ये हो जाएगा हमारे लिए लंब हो जाएगा, और लंब हो जाएगा तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस cos a। अब इसमें cos a का बात किया a, तो इसके सामने लंब, cos a का आधार बटे का कर्ण होता है। cos का मान क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। आधार इसके लिए कौन हो गया, तो ये हो गया आधार, यानी √3 और बटे का 2 गुने साइन सी मतलब इसका बात किया, साइन मतलब इसके सामने लंब, यानी लंब हो गया ये साइन से लंब बटे का कर्ण, यानी तो ऐसा, और ये लंब बटे का कर्ण। ठीक है, सही है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, माने देखिए आगे क्या करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी है प्रक्रिया कर देंगे। √3 बटे का इसको क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे बाबू। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 3 बटे का 4। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि √3 गुना √3 यानी तो 3 होता है, यानी रूट के अंदर यदि मान सेम होता है तो उसके लिए रूट को हटा करके लिखते हैं। ठीक है ना, उसी को मान। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे मान लिया √2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से रूट की कुछ भी रहे रूट में, ठीक है, रूट में 7 रहे ऐसा, तो क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे ऐसा, यानी कि निकाल देंगे, एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √3 गुना √3 का हो जाएगा 3 और 2 का 4। ठीक है, एलसीएम से कितना हो जाएगा बाबू, इस 4 हो जाएगा, और ये √3 प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, यानी 3 प्लस √3, इसको ऐसे याद करके ऐसे लिख सकते हैं, या
3 प्लस रूट 3 बटे का 4 प्लस में आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ये भी आंसर में दे सकता है क्वेश्चन आंसर में, तो घबराइएगा नहीं, ये एक्सचेंज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं, इसको उतारिए जल्दी छापिए आप लोग। ये पहला हो गया। दूसरा इसमें क्या कहा है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है। क्या पूछा है इसमें बाबू, पूछा है कि cos a माइनस cos c माइनस sin a इंटू sin c। इसमें क्या पूछा, देखिए ध्यान से। अब हम फिर से इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू आप लोग के लिए, बोला है कि 2, ठीक है ना, cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c, और क्या बोला है माइनस का sin a इंटू sin c, ठीक है ना, sin c ऐसा बोला है। अब ऐसा बोलने का मतलब क्या करेंगे हम लोग, तो c और a का बात कर रहा है, तो a के लिए हमारा लंब होगा, जो होगा लिखेंगे इस तरह से कर लेंगे हम फिर से। तो a का बात कर रहा है तो आधार, इसके लिए a का बात है लंब, ये आधार यानी रूट 3 बटे का 2, ठीक है, गुना c का बात कर रहा है, c के लिए a लंब, ये आधार, तो cos b का आधार ना, तो 1 बटे का 2 फिर से आ जाएगा ऐसा, माइनस ये sin a मतलब लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण मतलब 1, ये लंब हो जाएगा, a के लिए ये लंब 1 बटे का 2 गुना sin c के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण यानी रूट 3 बटे का 2, ठीक है ना। अब एक बात देख रहा होगा आप लोग को एकदम क्लियरली, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 4 माइनस का, इसको भी वैसा ही कुछ लिख सकते हैं 4, ये दोनों एक से है तो कट जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा ns, ठीक है, इसका मान क्या है 0, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले लास्ट क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, एक 11 यहाँ इसमें ना 11 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ना है, तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सत्य और असत्य करने वाला, ठीक है ना, सत्य असत्य आप लोग पहचान लीजिएगा। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो हम लोग हमारे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, इसी वीडियो में, ठीक है ना, जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमसे ये नहीं बन रहा है, आप बता दीजिए, तो एक वीडियो में हम उसको लेकर चलेंगे, 2 मिनट या 3 मिनट जो भी लगे उसमें लेकर के चलाएंगे और उसको बता देंगे, ठीक है ना। तो हम 10 तक ही करेंगे, ठीक है, अभी 10 तक ही करेंगे। चलिए इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कितने नंबर के पास, कितने नंबर क्वेश्चन के पास, तो 10 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू की क्या कह रहा है, नहीं क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना कि एक त्रिभुज दिया है, क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है एक त्रिभुज दिया है PQR दिया, ठीक है, एक त्रिभुज दिया जिसका कोण Q समकोण किया, चलिए बनाते हैं Q त्रिभुज को, ठीक है ना, त्रिभुज बनाने का बारी आ गया। जब भी कभी ऐसा बोलना कि त्रिभुज ABC चाहे BC PQ जो भी दे, उसमें क्या करना आप लोग त्रिभुज बना ही देना, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें दिया है, और क्या दिया है, कोण Q समकोण का, Q है जो समकोण है, तो इसको मान लेंगे P, इसको कर देंगे R, PQR हो गया, अच्छा लगेगा देखने में, नहीं ऐसा, तो ऐसा करेगा Q समकोण हो गया, ऐसा हो गया। अब उसमें और क्या दिया है, और कहा है बाबू, कहा है कि PR, हाँ यहाँ पे कहा है PR प्लस QR बराबर 25, ऐसा दिया है, ठीक है, दिया है ऐसा, ये सब दे दिया है, में दिया है, ठीक है, त्रिभुज PQR में दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, कहा है PQ बराबर क्या है कि 5 सेंटीमीटर है, यानी PQ कहना है PQ ये 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा है कि साइन P बराबर 8 cos P बराबर 8 और tan P बराबर 8, यानी ये 3 का मान पूछा है, कैसे निकालेंगे, नहीं ये देखो तो प्लस में देते हैं, PR प्लस का QR, यानी ये दोनों का जोड़ करके क्या 25 का है, तो यहाँ से हम कर्ण के लिए निकाल रहे मान, कर्ण के लिए यानी PR बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते, चलो समीकरण नंबर 1, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे बाबू, तो लिखेंगे PR प्लस QR बराबर 25, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसा बॉक्स में माना कि QR इसको माना है, ठीक है, इसको, ठीक है, छोटा को मान रहे हैं, उसको निकाल नहीं लेंगे, यहाँ से निकालने वाले हैं, इसलिए इसको मान लेते, ठीक है, x माना कि QR बराबर x है, ठीक है, x है। तब क्या करेंगे इसको, तो PR प्लस का x बराबर 25
और पी आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू आप लोग को 25 माइनस एक्स। चलिए कितना आपको छापे दो इसको, जितना हो सके छापिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक है ना, पानी पीते हैं क्योंकि हमारा मुंह सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग छाप लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या कराने वाला है, कर निकालने वाला है ना। तो कर निकालने वाला है तो आप लोग ये कर का एक फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, ठीक है ना। कर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, तो इसको मिलाते हैं। तो लिखेंगे अब कर बराबर, ठीक है ना। तो कर बराबर क्या होता है, यानी पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग पी आर के लिए क्या निकाले मान, पी आर के लिए क्या निकाले मान, तो पी आर का मान निकाले थे जस्ट हम लोग कि 25 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू का मान दे दिया है 5 का स्क्वायर प्लस प्लस क्यू आर, क्यू आर अभी क्या माने थे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर लेंगे ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर ए माइनस 3 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का माइनस 2ab बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 25 के वर्ग कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी का 50 एक्स बराबर के 25 और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो यानी 0, ये कट जाएगा, देखिए तो ध्यान से 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, हमको इधर 50 एक्स माइनस का 50 एक्स लिख सकते हैं, इसको उस साइड भेज दें, फिर उस साइड भेज देते तो इससे इधर में क्या बचेगा हम लोग को 50 एक्स बराबर 25 और ये प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस में 625, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद क्या लिख सकते हैं बाबू हम लोग, आगे लिख सकते हैं माइनस का 50 एक्स और बराबर का, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस का 50 एक्स माइनस का 50 एक्स बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पूरे पूरे 600, सही है, पूरे पूरे 600 लिख सकते हैं। लेकिन हाँ कैसा माइनस में 600, तो माइनस माइनस घर निकल जाएगा, माइनस माइनस तो बचेगा हम लोग को 50 एक, तो हम लोग फिर से लिख देंगे x बराबर 600 बट्टे का 50, 0 से 0 घर 12 बचेगा 7, यानी x बराबर 12 आ गया। और x बराबर 12 आ गया, इसका मतलब है, इसका मतलब हम किसको माने थे, यानी क्यू आर, अर्थात लिखेंगे अर्थात क्यू आर बराबर 12, कितना सेंटीमीटर दे तो सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब पी आर बराबर कितना आ जाएगा, तो पी आर बराबर निकालने के लिए लिखेंगे आगे में इतना होता है, जल्दी से आप लोग इस जल्दी से उतारिए आप लोग, इसके बाद हम लिखते हैं आगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम लोग को चाहिए अब क्या, पी आर, क्यू आर तो आ गया, तो पी आर बराबर एक फॉर्मूला यहाँ पे है, देखिए समीकरण नंबर 1 से आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 में क्यू आर का मान रखने पर, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, समझने वाले क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आगे एक बार इसमें नहीं आए तो दोबारा इसी को थोड़ा सा पीछे बैक करके देखिएगा। अगर आवाज हमारा स्लो लगे थोड़ा सा फास्ट चलेगा, नहीं तो सिंपल है, ये साधारण आवाज देते हैं हम, ठीक है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, तो क्यू आर का मान समीकरण नंबर 1 कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखेंगे पी आर प्लस का क्यू आर बराबर, ऐसे क्यू आर का मान कितना रखना है हमको 12 रखना है, तो 12 बराबर का 25, ठीक है। और हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग को पी आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस का 12, ये प्लस ऊपर माइनस, ठीक है। तो पी, इसीलिए पी आर बराबर हम लोग के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 है ना। आप हम लोग सिंपल नंबर आराम से निकाल सकते हैं, 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन पी, निकाल सकते हैं साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया था हम लोग निकालने के लिए, ठीक है, क्यू निकालने के लिए जो दिया था
साइन पी का मान पूछा, साइन पी का मान कितना होगा, तो लाम बटेगा कर्ल, लाम बटेगा कर्ल का मतलब है यहाँ पे कि पी का बात किया ना, तो पी का बात किया तो लाम कौन हो जाएगा, ये लाम हो जाएगा यहाँ पे, और ये आधार और ये कर्ल, ये तो है ही कर्ल, ठीक है पी के लिए, ठीक है पी के लिए पूछा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो लाम बोले तो क्यू आर बटेगा पी आर, है ना, क्यू आर बटेगा पी आर, पी क्यू आर कितना आ गया हमारा 12 और पी आर 13, यानी 12 बटे साइन पी का मान 12 बटेगा 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग छापिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है इसको मिटा रहे हैं। और जो बचा हुआ केस क्या था, बचा हुआ था, तो बचा हुआ था आप लोग का बाबू कॉस पी। अब यहाँ पे एक अगला है कॉस पी का मान पूछा है, तो कॉस पी आप लोग निकालिए कॉस पी बराबर क्या आ जाएगा, तो कॉस पी पी ए का बात किया है, तो कॉस का आधार बटेगा कर्ल होता है, आधार मतलब पी क्यू बटेगा पी आर, और पी क्यू बटेगा पी आर का मतलब क्या हो गया 5/13, 5/13 ये हो गया आंसर, ठीक है। और उसी तरह से tan p एक पूछा है, tan p बराबर तो लाम बटेगा आधार, लाम में कौन हो गया क्यू आर, आधार हो गया हमारा पी क्यू, ठीक है ना पी क्यू, तो पी क्यू आधार हो गया, ये लाम होगा, तो यानी कि लाम कितना आ गया था हमारा, लाम आया था हमारा बोले तो क्यू आर कितना था 12 और आधार कितना है हमारा 5, यहाँ पे ये हो गया 12/5 आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। और ये आज हम लोग के लिए क्या हो गया, एक एक्सरसाइज 8.1 द इंड हो गया, क्या हो गया बाबू, द इंड हो गया, द इंड हो गया बाबू, END कौन, तो एक्सरसाइज 8.1 क्या हो गया, द इंड हो गया। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो नहीं किए तो जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हम कितना मेहनत से बना रहे हैं ये वीडियो, जो आप लोग को तो उतना नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो रहा होगा तो कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।